अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कैसे आर्यंस जो थे उन्होंने वो माइग्रेशन के थ्रू इंडिया में आ गए थे और वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे। कैसे वो या तो मतलब फोर्सफुली वो कैसे वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे और कहाँ पे वो सबसे पहले उन्होंने कौन सा मतलब लैंड का पोर्शन इंडिया का हड़प लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ द आर्यंस एंड देयर ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो आर्यंस थे जब वो इंडिया में आ गए तो उनकी जो नस्ल है कैसे वो एक्सपेंड होती गई, कैसे वो फैलते गए, कैसे उन्होंने यहाँ पे अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ाया और जो उनका ऑक्यूपेशन था उसको भी यहाँ पे उन्होंने कैसे बढ़ावा दिया, कैसे वो उनका ऑक्यूपेशन और उनकी जो नस्ल है, उनकी जो सिविलाइजेशन है, कैसे वो इंडिया में एक्सपेंड हो गई, कैसे वो इंडिया में फैल गई, स्प्रेड हो गई। तो आप ध्यान रखिए इधर बुक की तरफ और आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे वो व्हाट्सएप नंबर पे वो क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए आप देखिए इधर से। लेटर ऑन दे बिगैन टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट अंटिल दे सेटल्ड इन द लैंड बिटवीन द रिवर्स गंगा एंड यमुना। तब तक वो मतलब लड़ते गए, तब तक उन्होंने अपनी कोशिश, आर्यंस ने अपनी कोशिश मतलब जारी रखी जब तक ना वो सेटल डाउन हो गए गंगा और यमुना के बीच में। जब तक ना उन्होंने जो गंगा और यमुना के बीच में जो पोर्शन है एरिया है, उन्होंने वो मतलब तब तक वो दे बिगैन टू मूव टूवर्ड्स द ईस्ट। मतलब वो चलते गए जब तक ना उन्होंने गंगा और यमुना के बीच में जो पोर्शन था उसको भी हड़प लिया। दे क्रॉसड द विंध्या माउंटेन्स एंड दस ग्रेजुअली द होल ऑफ इंडिया केम अंडर द आर्यंस इन्फ्लुएंस। तब तक दे क्रॉस विंध्या माउंटेन जो है उन्होंने उसको भी क्रॉस किया और देखते उन्होंने सारा जो इंडिया था उस पर अपना जो है कब्ज़ा जमा लिया। वो उसको मतलब उन्होंने अंडर कंट्रोल किया एज अ रिजल्ट ऑफ द आर्यंस ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। एज अ रिजल्ट ऑफ द आर्यंस ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। ऐसे क्या मतलब जब उन्होंने मतलब पहले एक पोर्शन उन्होंने कवर किया तो वहाँ पे उन्होंने अपना काम वगैरह स्टार्ट किया या उन्होंने वहाँ पे अपनी मतलब सिविलाइजेशन को मतलब स्टार्ट किया। ऐसे ही तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने काम भी वहाँ पे करने स्टार्ट किए। ऐसे क्या हुआ, द नेटिव्स either adopted Aryan name and custom or whether reduced to the status of slaves। क्या हुआ, या तो जो उनके नेटिव्स थे, जो उनके फेलो बींग्स थे, या तो उन्होंने आर्यंस का नाम अपना लिया या मतलब उन्होंने क्या किया, दे वेर या तो उन्होंने जो आर्यंस का नाम था उसको मतलब एक्सेप्ट किया और जो उनका कस्टम था, मतलब उनका जो तहजीब तमद्दुन था, उनका जो रहन सहन था, या तो उसको मतलब अपना लिया, या तो दे वेर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ स्लेव्स। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको मतलब दे वेर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ स्लेव्स, उनको गुलाम बना दिया गया। द वेदास, इसके बाद जो है द वेदास। द वर्ड वेदा, जो वर्ड है, वेदा का जो वर्ड है, इसकी जो मीनिंग है वो मतलब नॉलेज है। वेदा मीन्स नॉलेज और विजडम। दिस नॉलेज और विजडम ऑफ द विजडम मीन्स जब किसी को फ्रीडम दिया जाता है, मतलब फ्रीडम ऑफ माइंड। विजडम मीन्स द वर्ड वेदा। The word Veda means knowledge or wisdom. The knowledge or wisdom of the Indo-Aryans is preserved in their oldest and holy books which are called the Vedas। क्या होता था, ये जो आर्यंस थे, जैसा कि हमने आपको कल के लेक्चर में बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा, एक तो बहादुर थे, दूसरे ये काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े थे, और तीसरा जो है ये काफ़ी ज़्यादा हसीन थे और उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी हुआ करती थी। तो जो भी नॉलेज थी उनकी, जो आर्यंस की नॉलेज थी, इंडो आर्यंस मीन्स वो आर्यंस जिन्होंने माइग्रेशन की और सेटल डाउन हो गए इंडिया में, तो उनको बोलते हैं इंडो आर्यंस। तो जो भी नॉलेज या विजडम मतलब अकल, मतलब जो कुछ भी उनका था नॉलेज, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो भी उनकी नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी,
that was preserved in their holy book, oldest holy books. वो मतलब उस मतलब उनकी नॉलेज को, उनकी विजडम को एक होली बुक में एक मतलब उनके लिए एक वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास मुक़द्दस बुक हुआ करती थी, जिसका नाम था द वेदास। मतलब वेदास ये एक ऐसी बुक है, वेदा का मतलब ही है नॉलेज। अब जो वेदा है ये एक ऐसी बुक है जिसमें इंडो आर्यंस जो थे, इंडो आर्यंस वो आर्यंस थे जिन्होंने माइग्रेशन की इंडिया में, और इंडिया में ही सेटल डाउन वो हो गए, और उनकी जो भी उनका जो भी विजडम था या उनकी जो भी नॉलेज थी उसको प्रिजर्व किया गया था एक बुक में जिसका नाम था द वेदास। देयर आर 4 वेदास। हमारे पास 4 वेदास अवेलेबल है जो इंडो आर्यंस के मतलब उन्हीं के रिलेटेड है। उनका नाम आप इधर देख भी सकते हैं, ये जो यहाँ पे 4 बुक्स है, ये दीज आर द 4 नेम्स ऑफ द 4 वेदास। पहली वेदा का नाम है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इसका नाम अथर्ववेदा है। ये 4 ऐसी होली बुक्स है मतलब इंडो आर्यंस की, इसमें उनकी अलग अलग तरह की नॉलेज जो है ये हम इधर पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। मतलब इसमें उनका जो भी विजडम था, जो भी नॉलेज थी इन बुक्स में, उसको प्रिजर्व किया गया था। तो ऋग्वेदा किसके रिलेटेड है, किस नॉलेज के रिलेटेड है, किस नॉलेज के रिलेटेड है, या यजुर्वेदा किस नॉलेज के रिलेटेड है, इसमें कौन सी मतलब उनकी नॉलेज प्रिजर्व की गई है, या सामवेदा या अथर्ववेदा में ये मतलब अलग अलग जो बुक्स है वो अलग अलग नॉलेज के रिलेटेड है। द ऋग्वेदा वॉज रिटन इन अबाउट 1500 BC। जो ऋग्वेदा है ये कब लिखी गई थी? दैट वॉज रिटन इन अबाउट 1500 BC इन द सप्ता सिंध रीजन। सप्ता सिंध रीजन जैसा कि हमने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया, इट इज़ अ लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये सप्ता सिंधु रीजन जो है वहाँ पे ही ऋग्वेदा 1500 BC में लिखी गई थी। वह द आर्यंस फर्स्ट सेटलर, जहाँ पे जैसा कि हमने आपको कल भी बोला, जहाँ पे आर्यंस ने पहले अपना कब्ज़ा जमा लिया था। उसको द लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोला जाता है। तो ये जो ऋग्वेदा है ये 1500 BC में लिखी गई थी, और कहाँ पे लिखी गई थी? सप्ता सिंधु रीजन, या हम उसको बोल सकते हैं द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जहाँ पे आर्यंस ने मतलब सबसे पहले अपना कब्ज़ा जमा लिया था, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले रहना स्टार्ट किया था। इट कंसिस्ट्स ऑफ more than 1,000 हाइमस प्रेयर्स। इट इज़ वैल्यूबल सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। ये जो ऋग्वेदा है इसमें लाइक हमारे पास एक बुक होती है जिसमें हम सिर्फ नात शरीफ लिखते हैं, या हमारे पास कोई छोटी सी किताब होती है जिसमें हम सिर्फ दुआएं लिखते हैं, या ऐसे ही ये जो मतलब इंडो आर्यंस थे उनके पास एक बुक थी, उनकी एक बुक थी जिसमें उनकी एक टाइप की नॉलेज को प्रिजर्व किया गया था। वो मतलब किसके ऋग्वेदा जो है ये किसके रिलेटेड थे? जो भी प्रेयर्स मतलब या जो भी दुआएं उनकी थी इंडो आर्यंस की, वो अपनी भाषा में जो भी दुआएं मांगते थे लाइक या जो भी प्रेयर्स मांगते थे, वो सारे जो प्रेयर्स थे, हाइमस जो थे, वो इस ऋग्वेदा में प्रिजर्व्ड है। हाइमस मीन्स जो प्रेयर्स दुआएं जो हम मांगते हैं उसको बोलते हैं हाइमस। इट इज़ वैल्यूबल सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ये एक वैल्यूबल सोर्स है, एक खास सोर्स है। ये मतलब इसमें जो प्रेयर्स है दैट इज़ अ वैल्यूबल, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सोर्स है अर्ली वैदिक पीरियड का, द पीरियड ऑफ वेदास। इसके बाद जो है आप इधर ये जो यहाँ पे पिक्चर है 4 बुक्स की, यही 4 वेदास है। ऋग्वेदा ये जो हमने आपको बोला ये 1500 BC में लिखी गई थी, और कहाँ पे लिखी गई थी ये सप्त सिंध रीजन में, जिसको द लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोला जाता है, जहाँ पे जो आर्यंस थे उन्होंने पहले रहने की शुरुआत की थी। यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा जो है ये भी अलग अलग मतलब वेदास है जो अलग अलग नॉलेज के रिलेटेड है। ये हम आगे जाके लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये कौन सी वेदा किस नॉलेज के रिलेटेड है।
The period of Vedas, the period during which the Veda and other Vedic literature were written and their knowledge spread far and wide, is known as the Vedic age. वो टाइम, वो पीरियड जिसमें जो मतलब ड्यूरिंग विच द वेदास एंड देयर अदर वैदिक लिटरेचर, जिसमें वेदास या उनका जो भी लिटरेचर था, उनकी जो भी नॉलेज थी, उनका मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा था या उनके पास जो कुछ भी नॉलेज थी, मतलब जब वो फैल गई, जब वो दूसरे लोगों तक या दूसरे एरियाज तक फैल गई, उस टाइम को, उस पीरियड को, मतलब उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? वैदिक एज। वैदिक एज मीन्स वो एज जिस टाइम में वैदिक मतलब नॉलेज या वैदिक लिटरेचर या वैदिक राइटिंग्स फैल गई थी, पूरे मतलब बाकी लोगों तक वो फैल गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आर्यंस परमानेंटली सेटल्ड डाउन इन इंडिया एंड गिव बर्थ टू द वैदिक सिविलाइजेशन। इस वैदिक एज में क्या हो गया था? ये जो आर्यंस थे उन्होंने परमानेंटली, एक हो गया टेम्परेरी, जो लगता है कि थोड़े टाइम, जो मतलब फिक्स टाइम तक होता है, दूसरा मतलब परमानेंट, जो फॉर लाइफ टाइम होता है। ये जो वैदिक एज थी, जिसमें वैदिक राइटिंग्स या वैदिक लिटरेचर या वैदिक नॉलेज या वैदिक इंफॉर्मेशन फैल गई थी, ये वो टाइम था, ये वो एज थी जब आर्यंस ने परमानेंटली फॉर लाइफ टाइम उन्होंने इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया था। जैसा कि हमने आपको कल भी बोला था, ये काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे। अगरचे इंडियंस को उनका यहाँ आना, उनकी यहाँ पे सेटलमेंट होना, मतलब अगर उनको बुरा भी लगा था, लेकिन फिर भी या तो उन्होंने उनको मना के, या तो फिर फोर्सफुली वो यहाँ पे रहने लगे थे, या तो वो मतलब जुल्म व जबर करके यहाँ पे रहने लगे थे। although there were different opinions regarding the period, ऐसा माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स, अलग अलग स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि ये जो वैदिक एज है या वैदिक सिविलाइजेशन है, ये मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन से, शायद ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से मतलब प्रीडेट थी, ये उससे पहले यहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। तो अलग अलग जो ओपिनियंस है स्कॉलर्स के, ये यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करेंगे मतलब प्रोफेसर जैकब की, तो उन्होंने ये बोला है कि on the basis of astronomical calculation, Professor Jacob puts forth 4000 BC as a period of origin of Vedic culture. वो ये मानते हैं कि ये जो वैदिक कल्चर है वो इंडिया में कब से पाया गया है? 4000 BC से। अगर हम बात करेंगे राधा कृष्णा की, तो वो ये बोलते हैं कि वो उनका ये मानना है कि ये जो वैदिक एज है वो इंडिया में कब से लेकर कब तक, मतलब ये जो वैदिक एज थी वो 6000 BC से 2500 BC तक यहाँ पे थी। उनकी जो सेटलमेंट इंडिया में थी वो 6000 BC से 2500 BC तक थी। अब अगर बात करेंगे प्रोफेसर मैक्स म्यूलर की, तो उन्होंने ये बोला है कि जो वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड जो था, वो इंडिया में 1200 BC से 1500 BC तक मतलब कंटिन्यू रहा। तो अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अलग अलग ओपिनियंस दी इस वैदिक एज के रिलेटेड। लाइक उनका अलग अलग मानना है कि आधे ये बोलते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले यहाँ पे आर्यंस की सेटलमेंट हो गई थी, आधे ये बोलते हैं कि ये जो मतलब वैदिक सिविलाइजेशन की यहाँ पे जो सेटलमेंट थी वो 4000 BC से ही थी। मतलब यहाँ राधा कृष्णा जो थे उनका ये मानना है कि ये जो वैदिक एज है वो यहाँ पे वैदिक एज यहाँ पे सेटल्ड थी फ्रॉम 6000 BC टू 2500 BC। तो अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसके रिलेटेड कि कब यहाँ पे एक्चुअल में वैदिक एज जो है, यहाँ वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। द वेदास व्हाट दे टेल अस, जो हमने इधर आपको मतलब बोला कि ये जो अलग अलग 4 वेदास है, ये जो 4 वेदास है, दीज आर द वैल्यूबल सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। ये इसमें काफ़ी मतलब ये जो 4 वेदास है इसी में सारा जो उनका मतलब सारी जो वेदास की जो नॉलेज है या उनका जो भी उनकी जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है या विजडम जो भी उनके रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो इन 4 वेदास में है।
दैट इज़ प्रिजर्व्ड इन दिस फोर वेदास। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये द वेदास व्हाट दे टेल अस, इन चार वेदास में क्या क्या लिख के है, कौन कौन सी मतलब इंफॉर्मेशन इनमें है, और वो मतलब चार वेदास में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हमें बोलती है। द वेदास आर द सेक्योर बुक्स ऑफ द हिंदूस। ये जो चार वेदास है ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारे लिए हम मुसलमानों के लिए जो कुरान है वो काफ़ी ज़्यादा मुक़द्दस हमारे लिए है, काफ़ी ज़्यादा पाक है हमारे लिए, हम उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब एहतराम करते हैं। वैसे ही ये जो हिंदू लोग हैं उनके लिए वेदास काफ़ी ज़्यादा होली बुक्स हैं। जब उनकी कोई भी सेरेमनी होती है, लाइक जब उनके घर में कोई पैदा होता है या उनकी शादी होती है या उनके घर में कोई मर जाता है, तो वो इन वेदास को मतलब वो चांट करते हैं, वो इन वेदास को ही पढ़ते हैं। जैसे हम मतलब सुबह सवेरे उठकर नमाज पढ़ के तिलावत करते हैं, या जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम कुरान की तिलावत करते हैं, या हमारे पास जब भी मतलब टाइम होता है तो हम तिलावत करते हैं, या हमारे घर में जब भी कोई मतलब खुशी का काम होता है, या अल्लाह बचाए हमारे घर में कोई किसी की डेथ होती है तो हम उस टाइम भी कुरान पढ़ते हैं। वैसे ही जब भी किसी हिंदू के घर में कोई सेरेमनी होती है, कोई फंक्शन होती है या कुछ भी होता है, तो वो इन वेदास को चांट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मंत्र, जैसे हमारे पास दुआएं होती है वैसे उनके पास मंत्र होते हैं, वो उनको चांट करते हैं, वो उनको ही मतलब पढ़ते हैं। These mantras are considered as a source of eternal bliss। ऐसे ये माना जाता है, हिंदू का ये मानना है कि इन मंत्रास को, जो भी ऋग्वेदा में या इन वेदास में जो भी मतलब मंत्र है, उनको पढ़ने से मतलब अंदर का जो सुकून कल्ब, जिसको दिल में सुकून मिलता है। सुकून कल्ब मीन्स दिल का सुकून। The following Gayatri mantra of the Rigveda is much popular and usually chanted with the full devotion। ये जो ऋग्वेदा का एक मंत्र है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा किसी भी मूवी में या किसी भी सीरियल में, ये हर एक में मतलब चांट किया जाता है इसको, ये इसमें हर एक में पढ़ा जाता है। और ये मंत्र कौन सा है, शायद मुझे ये पढ़ना आए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करूँगी। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक पॉपुलर मंत्र है जो हिंदू लोग काफ़ी ज़्यादा इसको चांट करते, काफ़ी ज़्यादा हर एक टाइम में इसको पढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द फोर वेदास इन वेरी ब्रीफ। अब हम पढ़ेंगे कि ऋग्वेदा किसके रिलेटेड है, यजुर्वेदा किसके रिलेटेड है, सामवेदा किसके रिलेटेड है, या जो अथर्व वेदा है ये किसके रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे ऋग्वेदा की, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला कि ये वो बुक है जिसमें उनके जो भी वेदास थे उनकी प्रेयर्स इसमें प्रिजर्व्ड है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा होली बुक है, काफ़ी ज़्यादा मुक़द्दस और पाक बुक है, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा कदीम है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड विजडम। ऐसा माना जाता है कि जो मतलब फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम जो भी है वेदास का, वो ऋग्वेदा में है, पाया जाता है। यजुर्वेदा में क्या होता है, लेज डाउन द प्रोसीजर्स फॉर वेरियस सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। जब भी कोई सेरेमनी या रिचुअल होता है, कोई फंक्शन होती है उनके घर में, जो उस टाइम वो मंत्र चांट करते हैं, वो सारे मंत्र यजुर्वेदा में है। या समवेदा इज रिलेटेड विद अपसना मेथड ऑफ गॉड। इट इज़ आल्सो हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। जो भी उनके मतलब जो हिंदू लोग जो भी उनके पास म्यूज़िक है या ब्यूटी है या म्यूज़िकल ब्यूटी है या रिदम है, म्यूज़िकल रिदम है, जो कुछ भी वो मतलब आपने देखा होगा कैसे वो कैसे म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा वो महारत देते हैं, या लाइक कैसे वो काफ़ी ज़्यादा मंत्र म्यूज़िकली पढ़ते हैं, वो सारा कुछ किस में है, सामवेदा में।
और अथर्ववेदा जो है, अथर्ववेदा इज़ रिलेटेड विद नॉलेज इन जनरल। ये जो अथर्ववेदा है इसमें मतलब जनरल नॉलेज है, लाइक मेडिकल साइंस की, जब भी कोई बीमार पड़ता था तो उसको कैसे ट्रीट करना है, या मेडिकल साइंस की जो जो भी मतलब उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है वो सारा कुछ अथर्ववेदा में पाया जाता है। तो ये 4 बुक्स है वेदास की जो काफ़ी ज़्यादा मुक़द्दस मानी जाती है, जो मतलब ओल्डेस्ट फॉर्म जो वैल्यूबल सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड, मतलब इसको माना जाता है ये अर्ली वैदिक पीरियड से ही मतलब ये जो हमारे पास आज 4 बुक्स है ये अर्ली वैदिक पीरियड से ही मतलब इनकी शुरुआत हो गई थी। चलिए आज के लेक्चर नहीं, इससे पहले हम ये भी पढ़ते हैं लैंग्वेज ऑफ वेदास, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है। द ऋग्वेदा इज़ ग्रेट कलेक्शन ऑफ अर्ली हाइमस। ये जो ऋग्वेदा है इसमें काफ़ी ज़्यादा अर्ली हाइमस, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया, प्रेयर्स इसमें पाई जाती है, विच वाज द लेटर रिटन डाउन इन, जो फिर बाद में वैदिक संस्कृत में, संस्कृत और वैदिक संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये जो वैदिक संस्कृत है ये संस्कृत इट इज़ द वैदिक संस्कृत इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ संस्कृत। ये जो संस्कृत है और ये जो वैदिक संस्कृत है इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफरेंस है, ये संस्कृत के जैसा नहीं होता है। स्पोकन और रिटन दैट इमर्जड इन द लेटर, ये जो वैदिक संस्कृत है स्पोकन और रिटन दैट इमर्जड इन द लेटर ईयर, ये मतलब इसके बाद इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन ये संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें यहाँ पे वैदिक संस्कृत का एक स्क्रिप्ट दिया गया है, एक थोड़ा सा यहाँ पे ये वैदिक संस्कृत है, आप इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये शेड लगता है, आप इसको देखना और फिर आप खुद इसको डिफ्रेंशिएट करना कि कैसे ये संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। डिवीजन ऑफ वैदिक पीरियड ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।